दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। और ये जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जो है ये रजिस्टर बनाया था और मैंने कहा था कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ें। और हालांकि हम अरेवा के मेंबर हैं और लेकिन अरेवा उससे हो नहीं पा रहा है। तो वहाँ से जो है, इसलिए हम उसको थोड़ा मजबूती के लिए जब हम एकजुट होंगे तो इसमें कुछ जल्दी इसमें सुधार हो सकता है और जवानों को उनका हक मिल सकता है समय से। तो बहुत कम लोगों का रिस्पांस आया है और काफ़ी लोगों का फ़ोन नंबर इसमें जो है मेरे को एंट्री कराया है लोगों ने, लेकिन अभी भी जो मुझे एक अच्छी कोर टीम की ज़रूरत है ताकि हम इस सिस्टम की जो जायज़ हकों की आवाज़ को सिस्टम तक ले जा सकें। और हमें टीम चाहिए मजबूत। तो ऐसे लोग मुझसे संपर्क करें जो कि थोड़ा बहुत अपना हरकत करके कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। और जो खासकर जो हम सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे जीडी के भाई हैं या सिग्नल है, क्लर्क है, मेडिकल है, जो भी जिस भी ट्रेड के हैं और चाहे ट्रेड के हैं, अगर सभी लोग अगर मुझे सहयोग देंगे तो मैंने पहले कहा था कि मैं जो है इसका पूरा मुझे भरोसा है कि ये होगा और सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास के साथ होगा। ये नहीं कि मैं जीडी का हूँ तो मैं जीडी के लिए ही करूँगा, मैं सबके लिए करूँगा। और सिस्टम, सबसे बड़ी बात है कि असम राइफल के नाम के लिए करूँगा। असम राइफल ने जो एक उसका अव्वल इतिहास है, जिस तरह से हमने जो है देश की सेवा की है एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है जो इस तरह से जो सिस्टम बना दिया गया और तो इसके अंदर ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इसको ठीक करेंगे कैसे, मतलब लोगों को उनका हक मिलेगा। अगर सिस्टमेटिकली नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगा तो हम न्यायतांत्रिक तरीके से भी लोगों का सही हक दिलाएंगे। लेकिन कोई कुछ अपीजमेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फ्रॉड मानसिकता के लोग, जो कि सिर्फ मुझे बताया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं और दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि सब कुछ यहीं रह जाना है और कोई यहाँ से लेकर जाने वाला नहीं है। लेकिन सिस्टम को गुमराह करना, सिस्टम के साथ तुष्टीकरण करना, अपीजमेंट करना, यह एक बहुत ही जो है क्या कहें इसको, जो है एक बहुत ही सोचनीय विषय है और एक निंदनीय हरकत है। ऐसे लोग जो कि खुद सही काम नहीं करते हैं और दूसरे के बारे में इसके साथ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। भाई आप हमारा जो है जायज़ हक, हम इतना हम सभी के लिए कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो हानि हुई है वो जीडी के साथ हुई है, जबकि हमें कई जगह बाहर कई सालों से आश्वासन मिल रहे हैं कि ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यह एक कथनी, ऐसा अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम की जो इस तुष्टीकरण सिस्टम की कथनी और करनी में अंतर है। जैसा कि ये सिस्टम जो है, कई लोग पहले जो है से ये गलत धंधा जो है चंदा के रूप में पैसे कमाने का चला हुआ है। और अभी भी कई लोग जो है, मुझे पता चला कि यूनिटों में जा कर के मतलब चंदा उठा रहे हैं। कई सूबेदार मेजरों ने मुझे बताया, मुझे फ़ोन करके बताया, हमने जो है कई लोगों को कई जो है ऐसे पैसे दे दिए हैं, कभी फैदर अली तो कभी गैदर अली तो कभी भीतर अली। तो ये जो है सिस्टम से इस तरह से वहाँ से पैसा ले करके खुद जो है
इस तरह से जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी कई फोर्सों के बारे में भी मुझे जानकारी मिली कि इस तरह से पैसा कमाने का जो धंधा जो है कई जो है सुरक्षा बलों के अंदर एक धंधा बन गया है। यहाँ तक कि उनके सूबेदार मेजरों के साथ मिल करके, अगर अच्छे काम के लिए हम नहीं कहते हैं कि तुम पैसा मत कमाओ, लेकिन जो जवानों का उनका जायज़ हक अगर समय पर नहीं मिलेगा तो उनके आंसू कहाँ जाएंगे। तो मुझे बताया गया कई फोर्सों में ऐसा चल रहा है, कई बलों में जो है ऐसा तुष्टीकरण करके एक एक पलटन से जो है सुरक्षा बलों की पलटन से जो है सूबेदार मेजर और उनके जो वहाँ पर जैसे कई सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर होता है जैसे वैसे, लेकिन हमारी फोर्स में सूबेदार मेजर होता है। उसके माध्यम से कई सूबेदार मेजरों ने बताया कि कई इंस्पेक्टरों ने बताया, अब 500-500 हज़ार रुपये उठा करके एक ही पलटन से 4-4 5-5 करोड़ रुपये लाख रुपये आए हैं। और जो है कहीं से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह से पैसे आए हैं। और उसका बताया जा रहा है कि मुझे कहा गया कि कोई हिसाब किताब नहीं है उनका, और उसका जो है वो पैसा कैश में लिया है बताया गया है। और जवानों को तो जो है तो ऐसे इस तरह से, लेकिन उनका जो है कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कई फोर्स बलों में जो है जो जायज़ सिस्टम को सुधार करके उसको उस फोर्स के लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए वो पैसा उठाया गया, तो करोड़ों रुपया आप लगा लो। सिक्योरिटी फोर्सों के अंदर कई सुरक्षा बलों में 400 यूनिटें भी हैं। एक यूनिट में, अब हमारी पलटन में तो 46 पलटन है, और एक यूनिट से अगर 2-3 लाख 4 लाख आएगा तो 46 पलटन से 1.5-2 करोड़ रुपया आएगा। लेकिन कई फोर्सों में अगर जहाँ 400 पलटन है, हर यूनिट से अगर 4 लाख रुपया आएगा तो वो तो 10-5 करोड़ रुपए का मालिक वैसे ही बन जाएगा, और वो काम नहीं करेगा, और वो जो है खाली एक अपीजमेंट करके। तो इस तरह से जो है जवानों को कब तक चूतिया बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये बहुत गलत है किसी भी फोर्स के अंदर, और देर होती है अंधेर नहीं होती है। लेकिन एक उनको यहाँ तक कि जो है जो महत्वपूर्ण लोग जो कार्यकर्ताओं से जिन्होंने अपने जो है उन बलों में जो है मुझ जैसे लोगों ने वो किया है, बताया जा रहा है कि उनके साथ उनका मोबाइल फ़ोन भी अटेंड नहीं हो रहा है, किया जा रहा है जैसे कि वो जो है तो बहुत ज़्यादा बिजी हों, बहुत ज़्यादा जैसे कि काम हो। तो ये तुष्टीकरण की ऐसी मानसिकता के लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस तरह से जवानों के खून पसीने की जो कमाई का उनका जो है सही समय पर जायज़ हक दिलाएं। अदरवाइज़ ऐसे लोगों को जो है मुझे बहुत चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ कोई किस तरह से जो है आसाम राइफल में नौकरी किया है, कई फोर्सों में नौकरी किया है, कहाँ से जो है हम उनकी कई जो उन्होंने मेहनत करी, लेकिन वो जो है जीडी में भर्ती हुए, और जीडी से उन्होंने किस तरह से नौटंकी ड्रामा करके जो है गलत तरीके से जो है कई लोगों ने जो है गलत डिप्लोमा लाए, गलत पैसे दे करके। अच्छी बात है पैसा, अब हमारी फोर्स के अंदर जो है कई लोग हैं जो लाए हैं डिप्लोमा, सही अपना सही काम कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, अच्छी बात है भाई। डिप्लोमा भी फीस लेकर के देगी गवर्नमेंट, मुझे बताया गया इस तरह से लोग डिप्लोमा लाए और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत अच्छी बात है भाई। उनकी मेहनत होगी, उनके अंदर टैलेंट होगा, और तभी तो उनको डिप्लोमा दिया होगा, चाहे नागालैंड गवर्नमेंट ने दिया, मणिपुर गवर्नमेंट ने दिया, और तो अगर वो फीस लेकर के उनको डिप्लोमा दिया होगा, कोई फार्मासिस्ट डिप्लोमा दिया या कोई ITI वाला डिप्लोमा दिया, तो गवर्नमेंट का डिप्लोमा ऐसा तो दिया नहीं जाता, उसका टेस्ट लिया गया होगा। ये इसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन ऐसे लोग इस तरह से करके जो GD में भर्ती होके फिर ऐसे डिप्लोमा लाए, और उन्होंने जो है असम राइफल को एक धन कमाने की मशीन बना दिया, और जो है
एक अपना जो है ही जो है लोभ लालच स्वार्थ देखते रहे। तो इस तरह से जो है ये असम राइफल का जो और अपीजमेंट हुआ। और मैं अभी भी मैं ऐसे लोगों के मतलब उनके जो है जो शहद निकालेगा अंगुली चाटेगा, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि वो पैसा कमा दिया ये, लेकिन ये है कि उन्होंने उस पैसे को सही तरीके से नहीं कमाया। तो सही तरीके से, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि कहा गया है एक कविता में, सदा न फूले तुरी, सदा न फूले तुरी, सदा न सावन होई, और सदा न जो है जीवन स्थिर रहे, सदा न यौवन स्थिर रहे, और सदा न जीवे कोई। तो सब हर समय एक जैसा नहीं होता है, लेकिन आदमी जो बुरा करता है अच्छा करता है, और देश के लिए, जवान के लिए, गरीब पीड़ित शोषित वंचित सभी के लिए, मतलब जो जिसकी ज़रूरत, अब मकान है किसी के पास, उसके पास उसका हक नहीं मिल रहा है, उसको जो है उस मकान को रिपेयर करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है। और कई उसकी वह है बच्चे में, कई लोगों के बच्चों ने लोन ले करके घर मतलब कई काम किए हैं, और उस लोन को, जबकि सरकार कई जो लोनों को भी माफ़ कर रही है कई, लेकिन एक जवान की, जो जवानों की पीड़ा को, उनके वास्तविक कई जवान तो अपने मकान बेचने को तैयार हैं। इस तरह से भाई इतना महंगा, मैंने दिखाया था कल मतलब परसों खुद मेरा ही 4-5 हज़ार का बिजली का बिल। और तो इस महंगाई में अगर किसी की 10-12-15 बेसिक पेंशन होगी, 10-12-13 हज़ार, तो उसमें कितना क्या कर लेगा वो। और अपनी जवानी के अमूल्य क्षण उसने जो है सेना के अंदर, जब वहाँ से जब अगर वो इतना फिट होता तो वहीं करता। उसके बाद भी कई लोगों ने, मैंने जो है 15-16 साल जो है छोटा मोटा अपना काम होलसेल का किया था, रात दिन उसमें मेहनत करी थी, तब जा कर के अपने बालक बालिका को हम पढ़ा पाए थे। तो इस तरह से ऐसे लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। और 10 साल हो गए हमारे खुद एसोसिएशन को, और जो है ये किसी भी फोर्स की जो है का जो है इतना देर नहीं हुआ है। मैं अपने रेवा के जो महत्वपूर्ण लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जो है कोई किसी का मतलब कच्चा चिट्ठा नहीं खोल रहा हूं। मैं सत्य, सच्चाई और अच्छाई के लिए मैं बात कर रहा हूं, और जो है लोगों की ज़रूरत को मजाक न बनाएं, और लोगों को उनका समय पर सही हक दिलाएं। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, और मैं ये हमने जो है रजिस्टर बना दिया है, इसमें आएंगे लोग। और अगर ऐसा उसके बाद अगर ये अगर हमको ये कार्रवाई करनी पड़ी, तो हमारे अभी 40,000 लड़के जो आने वाले हैं, जो सारे जिनकी पेंशन तक नहीं है, जिनकी फैसिलिटी नहीं है, और फिर वो लोग जो है ऐसे लोगों को के जो है कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। और क्योंकि सबको पता है और सबको बता दिया गया है, जो मुझे बता रहा है वो उनको भी बता रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं उनका के जो है बुरे कर्म कुकर्म छिप जाएंगे। लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, इस देश में जो है ऐसा नहीं चलता सकता है। और ये मत सोचें कि कोई ये अकेला है, लटकाने भटकाने और अटकाने का जो कुछ लोग जो है इस तरह से पैसा कमा करके तुष्टीकरण भ्रष्टाचार करके, और फौज को उल्टा, हमारे कई लोगों की जो है अकाल मृत्यु होने का कारण ये तुष्टीकरण सिस्टम है। और इस तरह से जो है अगर ये जो है करता है, तो इसका ऐसे जो महत्वपूर्ण जो कुछ ऐसे नियत के लोग हैं, और इनका भी एड्रेस है, अब ऐसे लोग भी बचेंगे नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान उसका जो हमारे साथ अगर छल कपट करने का प्रयास करेगा, इस तरह से जो है हमारे जवानों के जो है जान के साथ, उनके एक अव्वल त्याग परिश्रम के इतिहास के साथ की जो है उनके साथ ठगी करेगा, उनके साथ जो है तुष्टीकरण करेगा, तो उसको भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा।
तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सही जो जायज़ उनका हक है उनको समय पर दिलाएं, वरना ये जो है हमारी ये मुहिम रुकेगी नहीं। मैं सभी माताएं असम राइफल बहनों को और हमारी वीरांगना माता, हमारे युवा जो कि पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग आगे आएँ, अधिक से अधिक लोग मुझे फ़ोन करें, क्योंकि और मैं जो है इस सिस्टम को सुधारने के लिए अपना तन मन धन, मैं अपना मकान भी अगर मुझे बेचना पड़ेगा और मैं वो भी पीछे नहीं हटूंगा अपने, मेरा ये दृढ़ संकल्प है। और मेरे पास लेकिन सिस्टम में जो जायज़ सुधार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र देश में मतलब मुझे मैं जानता हूँ देश के महत्वपूर्ण प्रधान मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों की भी कुछ आकांक्षाएं मैं उनको भी मानता हूं, और मैं लेकिन जो जहां पर बिल्कुल एकदम इलीगल हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है, ऐसे लोगों को मैं सुधारूंगा, ऐसे लोगों का जीवन में मैं सुधार लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे बात करें, कॉल करें, ताकि हम इस मुहिम को जारी रखें। ये खाली हमारी फोर्स की नहीं, ये देश के रक्षा सुरक्षा सिस्टम को सुधारने की मुहिम है, और इस मुहिम को हम सुधारने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे, और ताकि लोगों को उनका जायज़ हक मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।